जय हिंद। सिलेक्शन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2019 और 2021 में जो पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। और जो कि होने वाले एग्ज़ाम जो कि एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल अन्य सभी एग्ज़ामों में जो पॉलिटी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आए। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 65 तक राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का चौहत्तरवां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो कहा गया है भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में हुआ था। और यह किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर पालिका। ये भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है यह भारत की नगर पालिका से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे उसके पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे हो गया संबंधित। 74वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था? अगर पूछ ले तो यह 1992 में हुआ था जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और अगर पूछ ले अनुच्छेद तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? अगर आर्टिकल पूछ ले नगर पालिका से संबंधित तो हो जाएगा 243 से लेकर 243 से लेकर 243 एफ तक इसका प्रावधान दिया गया है। 243 एफ तक इसका प्रावधान दिया गया है। और एक नई 12वीं सूची भी जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1972 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो कौन सा 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया खंड, कौन सा खंड जोड़कर पंचायती संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा खंड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 15वां खंड जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो 9वां खंड है ये पंचायती राज से संबंधित है और यह 1992 में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में अपना कौन सा बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं हमने एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर 19, 20 और 21 में हुए थे सभी पेपर, उन सभी पेपरों से हमने ये क्वेश्चन पुटअप किए हैं जो कि पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर से पुटअप किया है। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी तो ज़रूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? तो ये भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 354C, 354A, 354B, 354D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 354C के तहत
ताक झांक यह एक कानूनी अपराध है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का 51 मूल कर्तव्य है। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भाग पूछ ले कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर भाग पूछ ले कौन सा भाग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1950 में संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में 1950 में पारित किया गया था। और पूछ ले इसकी तारीख तो 24 जनवरी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछ लेता है किस तारीख को हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को यह अस्थायी संसद के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या तिलक पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल पुरस्कार। यह राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भाग में चुनाव से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 15। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग 15 में चुनावों से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो इसका हो जाएगा भाग 15 में जो है, भाग 15 के तहत, भाग 15 के तहत जो है आर्टिकल, भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक देख लेंगे। 324 से लेकर 329 तक, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव निर्वाचन से संबंधित सभी प्रावधानों को उल्लिखित किया गया है। और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अगर पूछ ले भाग 5 तो यह संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन का, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, तो ज़रूर आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट में आप अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए गया है याचिकाओं और द्विसदनी पद्धति ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हमने द्विसदनी पद्धति और याचिकाएं ली हैं। अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया है। ठीक है, समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह समवर्ती सूची ली है हमने। और अगर पूछ ले आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व को लिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछ ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार और न्यायपालिका ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार और न्यायपालिका हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, यहाँ पे नीति निर्देश, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है और अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और न्यायपालिका, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, और ये जो इसमें द्विसदनी पद्धति और याचिका हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें हम जरूर मार्क करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली यह प्रथम भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, अवशिष्ट शक्तियाँ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। इसके अलावा क्या क्या लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कनाडा के संविधान से हमने क्या लिखा है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है कनाडा के संविधान से। और अगला क्वेश्चन देख लेंगे, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 28 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, अगर डेट पूछे तो यह 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था, जो कि मुंबई में। ये ठीक है, इसका गठन कहाँ पे हुआ था, पहली बैठक अगर इसकी पूछ ले कहाँ पे हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसकी पहली बैठक पूछ ले तो इसकी पहली बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें टोटल 78 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ ले अगर कौन थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर दूसरा अधिवेशन पूछ ले तो मद्रास में, तीसरा अधिवेशन पूछे तो इलाहाबाद में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। हमने अपना पूरा जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता था हमने पूरा इस क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो ज़रूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ से ज़रूर जुड़िएगा। आपके जुड़ने से और आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें अंदर से काफ़ी पावर मिलता है। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगली क्लास हम किस टॉपिक पर लें। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप अपने इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ चुके होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।